पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। पुनीता जी, बाजार से ही शुरुआत करेंगे। एफआईआईज़ का मूड आपको कैसा दिख रहा है? पहले तो ज़रा ये बता दीजिए, चूँकि आप अमेरिका में बैठती हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को आप बेहतर ढंग से समझती हैं। क्या एफआईआईज़ थोड़े से सेलिंग करने के मूड में है भारतीय बाजारों से? अगर हाँ, तो वो जा कहाँ पर रहे हैं और ये सेलिंग कब तक आपको थमती हुई दिख रही है, ज़रा ये बता दीजिए? देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स तक तो कोई खास न्यू पोजीशन नहीं लेगा एफआईआईज में बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोज है अभी इलेक्शन का नतीजा आने ही वाला है 3-4 हफ्ते के अंदर। तो इसलिए कोई और जो यहाँ पर वेस्ट में जो न्यूज आ रही है वो इतनी मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज आ रही है। तो इसलिए लोग जो है थोड़ा साइडलाइंस पे हैं कि भाई अब रुकी जाए। और इंडियन वैल्यूएशंस वैसे भी हाई थी और यूएस में इन्फ्लेशन डेटा ठीक आ रहा है तो यूएस में भी पैसा लगा सकते हैं। चाइना में भी रिस्क थोड़े कम हो रहे हैं तो चाइना में भी लगा सकते हैं। इंडिया में क्या जल्दी है, 3 हफ्ते और रुक जाते हैं क्योंकि मार्केट वैसे भी काफी पड़ी आई मीन काफी हाई वैल्यूएशंस पे है। तो इस कारण आई थिंक एफआईआईज थोड़े से साइडलाइंस पे हैं। पर अगर इलेक्शन रिजल्ट जैसे कि सब लोग सोच रहे हैं अच्छे ही आएंगे तो तब वापस से एफआईआईज का पैसा इंडिया आ सकता है। हम्म। पुनीता मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय हमारे लिए निकाला। एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छे से कही कि इतनी जल्दबाजी क्यों, जब इतना दिन रुक गए हैं तो 3 हफ्ता और रुक जाते हैं, एक बार रिजल्ट आ ही जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अगर सरकार रिपीट करती है या इन एनी केस रिपीट नहीं करती, बोथ द सिनेरियो में इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे तो कोई डाउट नहीं है ना, ये एफ का पॉजिटिव रुख बरकरार रहेगा ना? क्योंकि लास्ट टाइम जब एफ थोड़ा पीछे हटे थे, इन डैट केस उस समय चाइना आगे नहीं था, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अभी चाइना रिकवरी वाली स्टेज पे है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अभी कई साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग रहेगी। और वो डिमांड चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कैपेक्स जहाँ कैपिटल गुड्स हो, चाहे ट्रैवल हो, होटल्स हो, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्निंग्स में पॉजिटिव ग्रोथ लाएगा। और वो वैसे वो हमेशा ही एक कुछ 8-10 साल तक ये एक थीम है जो कि बना रहेगा। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और ये जो कई सारे सेक्टर्स, पीएसयूज जो चले हैं, अगर कुछ नेगेटिविटी आई इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तो उन सेक्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हम्म। प्रीति मैम, क्योंकि आप यूएस मार्केट्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हो, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इस समय हवा किसकी चल रही है, ट्रंप की या बाइडेन की, तो आपने कहा नहीं, ट्रंप की हवा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद वो थोड़ा जीत सकते हैं इस बार के इलेक्शंस में। अच्छा पुनीता मैम, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट चलो ठीक है, आपने इलेक्शंस की वजह से थोड़ा जूझ रहे हैं आजकल, लेकिन अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स बहुत ही अच्छे स्तरों पर है। डाउ 40,000 के पार हो गया, नेस्टेक रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है। ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट यूएस मार्केट्स में अभी आप देखते हैं अगले 2, 4, 5 महीने और? हाँ, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है, जॉबलेस क्लेम्स भी थोड़े कम आए हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट और आ सकती है अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं थोड़े से घट जाएं। पर यहाँ पर भी इलेक्शन अनसर्टेनिटी है तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी तो यहाँ भी रहेगी। तो जैसे जैसे हम अक्टूबर सितंबर मंथ्स में जाएंगे तो ये नैरेटिव जो है पॉलिटिकल कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा या कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे। बट हाँ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है तो अभी यहाँ पर मूड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही है। पुनीता जी, वहां पर भी हम देख रहे हैं अमेरिका में कि नतीजों पर बाजार रिएक्शन दे रहे हैं।
लास्ट लेग में इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी नतीजे अब खत्म होने के कगार पर हैं। इस रिजल्ट सीजन में आपको सिल्वर लाइनिंग क्या दिखी? क्या आपको स्पेशल दिखा है? अगर मैं सेक्टर के हिसाब से पूछूं, आपको कौन से बेहतर सेक्टर लग रहे हैं नतीजों के बाद अब? देखिए, अर्निंग्स एस्टिमेट्स तो काफ़ी सेक्टर्स में रिवाइज़ अप हुई हैं रिज़ल्ट्स के बाद। ब्रेड्थ जो है थोड़ी-सी कुछ सेक्टर्स में कम हुई है। ऑफ कोर्स एफएमसीजी में अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी डाउनवर्ड जा रहे हैं, आईटी में भी डाउनवर्ड जा रहे हैं। पर बाकी सब सेक्टर्स में जनरली अपवर्ड ट्रेंड है। थोड़े से कैपिटल गुड्स में नेगेटिव अर्निंग्स एस्टिमेट्स रिविजन्स हुई हैं। um, पर जनरली अर्निंग्स एस्टिमेट्स पॉजिटिव रही हैं और अर्निंग्स रेवेन्यू ग्रोथ इबिटा ग्रोथ स्ट्रांग रही है। तो ऐसा जो कि ट्रेंड्स चल रहे हैं करीब करीब वही ट्रेंड्स अभी भी मौजूद हैं। जैसे मैंने बोला कि पीएसयूज हो या कैपिटल गुड्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें जहां पर भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिलेटेड बेनिफिट्स आए हैं उनमें अभी ज़्यादा चेंज अगर कहीं आएगा इलेक्शन के बाद तो वहाँ आ सकता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। और बाकी सेक्टर्स में जो ट्रैजेक्टरी अभी रिजल्ट्स की आई है, वो ही चलती रहेगी एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और 2 अनलेस कि मॉनसून्स खराब आ गए या कुछ और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो गई या इंडिया स्पेसिफिक कुछ और डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है। पुनीता मैम, आप कंजम्पशंस को भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। एक्चुअली में मॉनसून का ना 2 बार अपडेट आ चुका है। एक तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पर आता है और रिसेंटली अभी भी आया है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस बार मॉनसून ठीक रहेगा और ये 100% से भी ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रहेगा। आप मेरे को बता सकते हैं कंजम्पशन की वैसे कोई प्रॉब्लम आपको दिखी है? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया था इस बार की रैली में। वो टिपिकली अपनी कॉस्टिंग का हवाला दे रहे थे, देखिए हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई इसलिए हमारे प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं हैं। और इस बार की अर्निंग्स में भी थोड़ी गाइडेंस सबड्यूड ही है, मतलब दबी हुई गाइडेंस आ रही है। तो हाँ, जरा आप मेरे को एफएमसीजी बताइए प्लीज़। सेक्टर जो है उसके बारे में एक इशू तो ये है कि रूरल इनकम्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जो रूरल स्पेंड है वहां पर वीकनेस रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज जनरली इलेक्शन टाइम में रूरल स्पेंडिंग बढ़ जाती है, पर इस बार मुझे नहीं मालूम कि रूरल स्पेंडिंग अभी कंपनीज ने डेटा नहीं रिलीज किया, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि रूरल स्पेंडिंग बढ़ी है कि नहीं पोस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज इलेक्शन सीजन में काफी कंज्यूमर रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली स्पेंडिंग ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर इलेक्शंस में सब गवर्नमेंट्स सब पार्टीज ज्यादा खर्चा करती हैं और उससे वहां के जो लोग हैं उनको थोड़ा फायदा होता है। और पर अभी उसका डेटा नहीं आया। आई होप कि पॉजिटिव रूरल स्पेंडिंग में हमको ट्रेजेक्टरी में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे और वो मॉनसून्स में भी उससे कुछ और पॉजिटिविटी आए। पर एक वो सेक्टर है जहां पर और एक आईटी, अगर कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखे, जैसे यूएस में अगर इम्प्रूवमेंट आने लगे तो इंडियन आईटी सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आईटी सेक्टर तो ग्लोबली ड्रिवन है और एफएमसीजी रूरल ड्रिवन है। सो ये दो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को थोड़ा वॉच करेंगे तो इन दोनों सेक्टर्स में वैल्यूएशन थोड़ी ठीक ठाक है। ठीक है पुनीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और आपसे अच्छे से बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम रियली अपोलोजाइज़ कि हमारी टीम ने थोड़ा आपको टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया और आपने फिर भी अपना ऑनर और अपना सब कुछ दिखाते हुए आपने हमको बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।